बस भैया रोक दो, यहीं पे रोक दो। ये लो। अरे खम्मा गड़ी मैडम जी, के खबर लाई हो? अरे के बोला बुड्ढा ने? राजी? वो कह रहे हैं भूल जाओ। जब एक पैर कवर में लटका हो तो यमराज से बैर नहीं मोल लेते। खैर, बैड न्यूज़ के लिए शुक्रिया जी। अब तो भगवान ही मालिक है। देवलाल बाबा प्रणाम। बिगड़ी बना दो बाबा, एक तो आपका ही आसरा है। हेलो, यहाँ पर? ठीक है, तुम आ जाओ, मैं घर पर ही हूं। माधव, मैं टेरेस पे जा रहा हूँ, पानी की टंकी चेक करके आता हूँ। तुम सब ठीक तो है? सगाल साहब, सगाल साहब, सगाल साहब, सगाल साहब, सगाल साहब, खून, खून, खून। नरसिंह जी, वो जो बुड्ढा था ना सिनाल, अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करती? मुंबई के फ्लैट में किसी ने उसे मार डाला। आई वाह पढ़ो, भगवान मेरी आत्मा ने शांति दे रखा। तो वकील ने फोन करके बोल दे बुड्ढो खत्म, केस खत्म। जी सर, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, शरफुद्दीन उसी बिल्डिंग का वॉचमैन, और कल रात फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर सनाल के कत्ल के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाय मैम। शरफुद्दीन तेरे बिल्डिंग का वॉचमैन है और
मेरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर सिन्हाल सिन्हाल की हत्या हुई और सरफुद्दीन को इसके आरोप में अरेस्ट किया गया। तो मुझसे क्या चाहता है तू? सर मैं चाहता हूँ कि आप शरफुद्दीन का केस लड़ें। क्यों? सर वो गरीब आदमी है सर, उसका पूरा परिवार कश्मीर में रहता है और वो अकेले अपने परिवार को संभालता है सर। ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर। सर मुझे नहीं लगता कि वो किसी का खून करेगा। तू कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकता है कि वो खून नहीं कर सकता? सर एक्चुअली मैंने उसे काम पर लगाया था। वो मेरे दोस्त के ड्राइवर का भांजा है सर, बहुत ही सीधा साधा लड़का है सर, सबके काम आता था। सर वो किसी का खून नहीं कर सकता। देख वरुण, हर खूनी किसी न किसी के दोस्त के कर्मचारी का भांजा रहा होगा। वैसे भी जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं है वरुण। सर प्लीज सर, मेरे लिए सर एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो कसूरवार है तो फिर आप केस मत लें। चल ठीक है, तू कहता है तो मिल लेते। मैंने सिन्हाल साहब को नहीं मारा सर। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा उन्हें सर? सर हाँ, हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खून कर दूं। मैं टेरेस पे गया था रोज की तरह पानी चेक करने। नीचे उतरा तो देखा सिन्हाल साहब का दरवाजा खुला है और मैंने किसी को भागते हुए देखा। साहब 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 कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे कपड़े पूरे खून से भरे हुए थे। मैं डर गया, घबरा गया और भाग गया मैं वहां से और अपनी टॉर्च और चाबियां वहीं भूल गया। मैंने किसी को नहीं मारा है सर, अपनी अम्मी की कसम खाता हूं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। यकीन कीजिए मेरा। वरुण, मैं शरफू से मिलने आया था। मुझे लगता है तुझे सिन्हाल साहब के फ्लैट में जाना चाहिए एक बार, तफ्तीश करने। वरुण, इसी टेबल पर वॉचमैन शरफू की टॉर्च और उसकी चाबियों का गुच्छा मिला और जमीन पर उसके पैरों के निशान थे। और चाकू पर? चाकू पर कोई निशान नहीं। शायद उस पर उसने रुमाल बांधकर मारा हो। घर से 2.5 लाख कैश और 1.5 लाख के जेवर चोरी हुए। वो सब तो हम आज नहीं तो कल उससे बरामद कर लेंगे। ऐसे हजारों केसेस होते हैं वरुण, जहां बुजुर्गों को पैसों के लिए शिकार बनाया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। क्या है? बाल, वो भी इतना लंबा, किसी औरत का है। पर दवे, जहां तक मुझे पता है मिस्टर सिन्हाल अकेले रहते थे। उनके घर में कोई लेडी नहीं आती थी सिवाय उनकी काम वाली बाइक है। हाँ तो फिर उसी का हो या फिर किसी लंबे बाल वाले आदमी का। तो भी बाल की खाल निकालने में लगे था मुझे। ये पुलिस एविडेंस है। तावीज मिस्टर सिन्हाल का होगा। मिस्टर सिन्हाल का नहीं हो सकता। मिस्टर सिन्हाल नास्तिक थे। वो भला ये तावीज में तो शरफू का हो। मैंने खुद उसे एक नहीं 2-2 तावीज पहने हुए देखा, दोनों हाथों। अगर उसके दोनों हाथों में तावीज ऑलरेडी है तो फिर ये तीसरा तावीज क्यों? ये उसका नहीं, किसी और का है। उर्दू में दुआ लिखी है। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बाबा मुस्तकीम की है तावीज। सर जयपुर? लेकिन शरफू कभी जयपुर गया ही नहीं, से उसका नहीं हो सकता। पर हाँ सर, मिस्टर सिन्हाल का जरूर जयपुर से कोई कनेक्शन है, क्योंकि मैंने उनके घर पे सर राजस्थानी हस्तकला की चीजें देखी थी। ये तावीज मिस्टर सिन्हाल का नहीं, शरफू का नहीं,
क्योंकि घर में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसका हो सकता है। नहीं सर, कोई और नहीं है सर। मिस्टर सिन्हाल अकेले रहते थे। हाँ, एक काम वाली बाई आती है सुबह। हो सकता है ये तावीज और वो बाल उसी का हो, तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। सर मुझे लगता है ये बाल और ये तावीज खूनी का ही है जिसने मिस्टर सिन्हाल को मारा है। और इस प्रश्न का उत्तर तुझे बाबा मुस्तकीम के पास ही मिलेगा। सर अगर ऐसा है तो फिर हम दोनों कल जयपुर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, सिर्फ तुझे जाना होगा जयपुर। कल शैफू के केस की पहली सुनवाई है। पर तुम वहां अकेले नहीं जाओगे वरुण, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुंबई पुलिस। क्यों? क्या दवे तुझे भी ऐसा लगता है कि मिस्टर सिन्हाल को शरफू ने नहीं किसी और ने मारा है? नहीं केडी, मुझे लगता है कि शरफू के साथ उसका एक और साथी है जो जयपुर में है। उसे ढूंढने के लिए हमने राजस्थान पुलिस की मदद ली। वरुण, कल सुबह में जयपुर के लिए निकलना है। साहब, शरफू और सिंघाल साहब की आपस में कभी बनती नहीं थी। 36 का आंकड़ा था साहब। ये शरफू सिंघाल साहब की गाड़ी धोता था और सिंघाल साहब हमेशा इस पे बिगड़ते रहते थे कि तूने गाड़ी अच्छे से धोई नहीं। एक दिन सर, ये गाड़ी साहब की है, टायर पे इतना कचरा। तो साहब अब टायर पे कचरा नहीं होगा तो क्या स्टीयरिंग पे होगा? अंदर से तो साफ है। जबान मत लड़ा कामचोर, सब जानता हूँ। रात को तू क्या करता है यहाँ बैठ के? ड्यूटी पर सोता रहता है तू। तेरी कंप्लेंट करूंगा मैं। साहब आप हम पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते। हम अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं और कोई भी हमें ऐसा कुछ बोलेगा ना। धमकी दे रहा है मुझे धमकी दे रहा है। तू समझता क्या अपने आप को? अपनी औकात में रहे। और सुन, आज के बाद इस गाड़ी को धोने की कोई जरूरत नहीं। हाथ भी बता रहा इसको। और अपने पैसे भूल जा तू। अब बिल्डिंग की सारी सिक्योरिटी बदल डालूंगा मैं, फुल चेंज। पता नहीं कैसे कैसे लोग रखे मैं यहाँ। अजीब पागल आदमी। हमारे बाप ने हम पर कभी हाथ क्यों उठाया? देख लूंगा साले बुड्ढे को। और मिस्टर शरफू ने मिस्टर सिन्हाल को सिर्फ देख ही नहीं लिया बल्कि दिखा दिया कि जब उसके अंदर का जानवर बाहर आता है तो किस हद तक जाता है। मतलब उस रात शरफू को अपनी पोस्ट से यानी कि अपनी जगह से उठकर कहीं जाते हुए तुमने देखा था? हाँ साहब, शरफू ने मुझे कहा था कि वो पानी की टंकी चेक करने के लिए टेरेस पर जा रहा है। तो टेरेस की चाबी तो मेरे पास है, ये कहाँ जा रहा है? आप टेरेस पर गए थे पानी की लेवल चेक करने के लिए? जी, लेकिन ये चाबियां जो मिस्टर सिन्हाल के पास मिली, वो चाबियां तो पंप रूम की है जो पंप रूम नीचे है। टेरेस की चाबियां तो नीचे ही थी माधव के पास। फिर तुम ऊपर कैसे गए दरवाजा तोड़ के? तुम सब ठीक तो है? सुबह सबके सामने तूने मेरी बेइज्जती की। अब मैं बताऊं तुझे बेइज्जती क्या होती है, समझा? तुम्हारी चाबियां, तुम्हारा टॉर्च, तुमने चोरी किए हुए गहने, पैसे, ये सारे सबूत है कि मिस्टर सिन्हाल का खून तुम्ही ने किया है। सर मैंने कोई भी चोरी नहीं की है सर। मैं चोर नहीं हूं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में सर। शरफू ने वो रुपए और वो गहने वहां से चुराए, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। केडी, मैं शरफू पर चोर होने का नहीं, खूनी होने का आरोप लगा रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड। योर ऑनर, अब तो आपको भी ये यकीन होगा कि ये खून शरफू ने ही किया हुआ है, क्योंकि मृत शरीर के शरीर पर जिस तिरछी एंगल से वार हुए हैं वो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकते हैं जब चाकू चलाने वाला लेफ्ट हैंडेड हो। क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर राणे कि इस विश्व में शरफू
इकलौता बाएं हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है। तो आपको क्या लगता है कि उस रूम में और कोई था? जी, लेकिन उस रूम में मिस्टर सिन्हाल और शरफू के सिवा और किसी के हैंडप्रिंट्स नहीं मिले हुए। फिंगरप्रिंट्स भले ना मिले हो, लेकिन एक लंबा बाल मिला है योर ऑनर, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके अतिरिक्त उस कमरे से एक तावीज भी बरामद हुआ है योर ऑनर, जो न शरफू का है न मिस्टर सिन्हाल का, जिससे यह साबित होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस कमरे में था। ये उस तावीज की फोटो है। फोटोग्राफ क्यों? असली तावीज कहाँ है? असली तावीज योर ऑनर पुलिस की हिरासत में है। इंस्पेक्टर दवे उसे लेकर जयपुर गए हैं आगे की छानबीन करने। अरे काम से याद आया, जयपुर पुलिस का कोई इंस्पेक्टर हमारे साथ होने वाला था ना, हमारी मदद के लिए। हाँ, इंस्पेक्टर शेखावत बेकार में हमारे काम में टांग अड़ाया। राम राम साहब, वेलकम टू जयपुर। माई सेल्फ इंस्पेक्टर रुक्मणी शेखावत। पर आप तो वो क्या वो? इंसान हूँ, लड़की हूँ, और क्या? नहीं, वो नाइस टू मीट यू। हाँ जी बोलिए। वो आपको बाबा मुस्तकीम का डेरा पता है? सर जी, जयपुर आयो और यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो रुक्मणी को नहीं पता? लाओ ताबीज निकालो। हाँ, ये लीजिए। सही जगह आयो सर जी। चलो चलो खाना खत्म करो, उसके बाद चलना है बाबा मुस्तकीम के डेरे पे। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, अपनी ये शहरी स्मार्टनेस ना वहाँ पे मत दिखाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आवाज धीरे और नजरें नीचे। जी। खाना खाओ। नया लगता है, खबर निकालनी पड़ेगी। उस तरफ। संभल के दवे साहब, संभल के, रोड रिस्की है। थैंक यू। और वैसे तुम हो ना संभालने के लिए। चले? हाँ चलो, इस तरफ। दवे, नहीं सर, ये तावीज़ मेरा नहीं है, और ना ही मैं जयपुर के किसी बाबा को पहचानता हूँ सर। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं उस रात टेरेस पे ही गया था। नीचे आया तो देखा सिन्हाल साहब का दरवाज़ा खुला है। सर मैंने किसी को भागते हुए देखा वहाँ से। तुम टेरेस पर गए ही नहीं थे क्योंकि टेरेस लॉक था, और बाद में अगर नीचे आना होता तो तुम सीधे लिफ्ट से आते लॉबी तक। पहले माले पर क्यों रुके? सर मैं सीढ़ियों से आता। सीढ़ियों से? 15 माले की बिल्डिंग सीढ़ियों से है? रात 12 बजे कौन सी कसरत कर रहे थे भाई? सच बोलो, बात क्या है? तुम्हारा ये केस तुम्हारी सच्चाई पर निर्भर करता है। सर जी तुम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही गए थे, क्योंकि उस बिल्डिंग के 5th और 6th फ्लोर पे काम चल रहा है। सीढ़ियों पर बहुत सारी रेत पड़ी हुई है। अगर तुम वहां से जाते तो तुम्हारे जूते के निशान पाए जाते हैं। क्योंकि वो रेत अभी भी साबुत है। तुम सीढ़ियों से भी नहीं गए, तुम सिर्फ चल के 1st फ्लोर तक गए थे। क्यों गए थे मिस्टर सिन्हाल साहब के घर? बताओ, सच सच बताओ, वरना। नहीं सर, मैं सिन्हाल साहब के घर नहीं गया था, बल्कि मैं उनके पड़ोसी के घर गया था। पड़ोसी? जी, वो 1st फ्लोर पे मिस्टर सिन्हा रहते हैं। उनका परिवार कई दिनों से बाहर गया था,
और उनके घर पे सिर्फ उनकी काम वाली सुनंदा थी, तो मैं उसी से चोरी छिपे मिलने गया था। लव स्टोरी। तुम रात 12 बजे सुनंदा से मिलने गए थे? जी। और मिस्टर सिन्हा जो फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, उन्होंने तुम दोनों को चोरी छिपे मिलते हुए देखा और कहा कि वो कंप्लेंट करेंगे, और जोश में आकर तुमने मिस्टर सिन्हा को धमकाया। फिर भी वो नहीं माने, इसलिए उनके घर जाकर तुमने उनका खून किया। कत्ल की असली वजह। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और मिस्टर सिन्हाल ने हमें देखा भी नहीं। मिस्टर राणे, क्षमा चाहता हूँ, तुम सुनंदा से मिलने गए थे सिन्हाल साहब के पड़ोसी मिस्टर सिन्हा के घर। ये बात अब तक तुमने छिपा के क्यों रखी? पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। सर श्रीनगर में मेरी बीवी है। सर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर आपको बता दूंगा तो शायद उसको पता चल जाए, तो सॉरी सर, मैंने इसलिए नहीं आपको बताया। इस समय शरफू तुम्हारी पत्नी की जानकारी से अहम अदालत की जानकारी है। योर ऑनर, अगर शरफू का कहना है कि वो हत्या के समय सुनंदा के साथ था, मैं निवेदन करता हूँ अदालत से कि सुनंदा को कटघरे में बुलाया जाए, उनका बयान दर्ज किया जाए। सुनंदा, क्या शरफू सच कह रहा है? उस रात वो आपके साथ था? जी। वो बोलो सुनंदा, सच बताओ, क्या है? तुम्हारा बयान शरफू की जान बचा सकता है। क्या वो उस रात आपके साथ था? जी, शरफू झूठ बोल रहा है। वो हमारे फ्लैट पर आया ही नहीं था। सुनंदा साहब, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उस रात ये पहले माले पर क्यों गया था? कहाँ गया था? सिन्हाल साहब के घर। वो सर सुबह 4 बजे दूध वाला आता है, तो मैं रोज रात में थैली बाहर दरवाजे पे लगा देती हूँ। जब मैं थैली रखने बाहर निकली तो मैंने शरफू को सिन्हाल साहब के घर जाते हुए देखा। सर झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। योर ऑनर, जस्ट ओपन एंड शट केस। ये खून शरफू ने ही किया है, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एज सिंपल एज दैट। वरुण, इसके बाल भी लंबे, ये भी हो सकता है शरफू का साथी। बाबा मुस्तकीम, अब इन भटके हुओं को आप ही रास्ता दिखा सकते हो। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि आपने अपने किस भक्त को ये ताबीज दी थी। मुझे पता है, ऐसे 100 तावीज मैं रोज अपने मुरीदों में बांटता हूँ। बाबा, इस पर्ची के पीछे एक नंबर लिखा है, जो शायद हर पर्ची के पीछे आप लिखते हैं। शायद इस नंबर का कोई अर्थ हो, जिसकी पहचान आपके मुरीद की पहचान हो। होशियार बच्चा है तू, होशियार बच्चा है। ये पर्ची, ये तावीज मैंने अपने मुरीद को दिया था, उसी का नंबर है ये। किसको दिया था बाबा, बोलिए। ये मैंने प्रेमलाल को दिया था, अपने मुरीद को। प्रेमलाल? बाबा वही मसाला व्यापारी जिसकी हवा महल के पास एक बड़ी सी दुकान है? उसी को दिया था, उसी को, प्रेमलाल को। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। माफ कर दीजिए सर, सर मैंने आपसे झूठ बोला सर, सर माफ कर दीजिए सर। सुनंदा
हाय सर, हाउ वाज योर डे? केस लगभग हाथ से गया। तू तो कह रहा था कि शरफू बहुत सीधा लड़का है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या हुआ सर? वो छोड़, तावीज़ के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो किसी मसाला व्यापारी का है। प्रेमलाल नाम है उसका। तो जल्दी से पता लगा कि मिस्टर सिन्हाल और प्रेमलाल के बीच में क्या संबंध है, नहीं तो तेरा शरफू गया समझ। जी सर। प्रेमलाल, प्रेमलाल आपका नाम है? जी हाँ। इस तावीज को पहचानते हो? जय तावीज तो मारा इसे, हमसे कहीं टूट के खो गए तो? कहाँ खो गए तो प्रेमलाल? कहाँ खो गए मतलब? यहीं कहीं घरमा या मुंबई में? मुंबई? एग्जैक्ट लोकेशन मिस्टर तरुण सिन्हाल का फ्लैट, वडाला सी हाइट्स, फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नंबर 102। अरे किसका फ्लैट? कौन? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। डंडा घुमाऊंगी ना, सब समझ जाएगा। बोल, क्या कनेक्शन है तारा? ना, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, और वो जल महल के पीछे वाली जमीन जिसके पीछे तू नहा धो के पड़ा है, बता दो इन्हें कि वो जमीन है किसकी? वो क्या है ना सर, थोड़ा बहुत होमवर्क हम भी किया करते हैं। वो जो अपने सिन्हाल सर है ना, उनकी जयपुर में जो पुश्तानी जमीन है, वहां पे ये प्रेमलाल अपने मसाले का कारखाना खोलना चाहता है, और उस जमीन को पाने के लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, पर जमीन नहीं मिली। क्यों? सिन्हाल ने बेची नहीं, इसलिए तुमने उनकी जान ले ली। अरे क्या बकवास लगा रखी है? मैंने जमीन के लिए उस बुड्ढे को मारा? जबकि 20 नवंबर की रात को मैं जयपुर में ही था, और चाहो तो ये बात अदालत में साबित कर सकता हूँ। क्या बात है प्रेमलाल, मजा आ गया। तुझे कैसे पता कि उसका कत्ल 20 नवंबर रात को 12 बजे हुआ? तो तेरा तावीज वहां कैसे पहुंचा? तू शरफू के साथ मिला है ना? तेरे कहने पर उसने मिस्टर सिन्हाल को मारा है। मैं एक इज्जतदार व्यापारी हूँ और पूरे राजस्थान सर्किट में मेरा नाम है। मैंने किसी को नहीं मरवाया साहब। चाहो तो ये बात अदालत में साबित कर सकता हूँ मैं। वो तो तुम्हें करना ही होगा। जो हुकुम। पर एक पते की बात मारी भी सुन लो। माना मैं सिन्हाल की जमीन के पीछे पड़ा था, लेकिन उसके मरने से जमीन मुझे मिल गई क्या? मतलब? अरे मतलब तो वही समझाएगी। जमीन की वजह से जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, उसकी भतीजी आकृति। कोई बात नहीं प्रेमलाल जी, कोई बात नहीं, उसको भी मिल लेते हैं, क्या हर्ज है? पर एक बात याद रखना प्रेमलाल, मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट में जो तावीज मिला है वो तुम्हारा है, आकृति का नहीं। चलो। मुंबई पुलिस यहाँ क्यों आई? मुंबई से पुलिस आ गई? काहे ने? की बात है? मालूमात मेहर सिंह, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हमारा काम बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना से रुक दूंगा। ये कहीं कर रहे हो दिलावर भाई? अरे काम में कोई खलल नहीं पड़ेगा। बोलो, और कोई काम हो तो बोलो मारे। हॉट हॉट कॉफी केजी। केजी, क्या हुआ? What happened? हुआ कुछ भी नहीं। ये जो बाल मिला था डॉक्टर सिन्हाल के अपार्टमेंट में, उसका फोरेंसिक रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार वो बाल मिस्टर सिन्हाल का नहीं है और उनकी बाई का भी नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अंततः ये बाल है किसका, उस बिल्डिंग में किसी का, या कोई अनजान औरत का, या कोई ऐसा मर्द जिसके लंबे बाल हो।
केडी, जयपुर से कोई इसका फैक्स आया है आपको? वरुण। केडी सर, केस में नई लीड मिली है। मिस्टर सिन्हाल की भतीजी आकृति, सब वो होटल चलाती है। वरुण, क्या तू जानता था कि मृत्यु के 10 दिन पहले डॉक्टर सिन्हाल जयपुर में थे? जी हाँ सर, मैं जानता हूँ। पुश्तैनी जमीन के लिए। हाँ सर, जल महल के पास। राइट। क्या तू ये भी जानता था कि उनकी पुश्तैनी जमीन को लगकर जो तालाब है, उस तालाब को दूषित करने का आरोप उन्होंने किसी मेहर सिंह पर लगाया था और अदालत में केस भी दर्ज किया था? सर मैं कुछ समझा नहीं। अब मेहर सिंह से मिल और पता करके ये चक्कर क्या है। गेट बैक टू मी ASAP। जी सर। नहीं, वो वाली ये कैसी है? ये भी रखो। ये वाली दिखाओ। ये कैसी है? ये भी बहुत अच्छी है। सब अच्छी लगती है आपको। तुम कुछ खाओगी? हाँ, ये वाली नहीं भैया, वो दूसरी वाली दिखाओ। अच्छा भैया, वो वाली भी दिखाना। ये वाली। अब इतनी सब मैं कहाँ रखूंगा? जेब में रख ले। दबे जेब में रख ले। वरुण यार, तू भी ले ले, शेफाली के लिए अच्छी है। नहीं, मुझे शेफाली के लिए शॉपिंग नहीं करनी, मैं उसके लिए बाद में शॉपिंग कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, काम की बात कर लें। रुक्मिनी, क्या तुम मोजरी व्यापारी मेहर सिंह को जानती हो? मेहर सिंह मोजरी व्यापारी, नाम तो सुना सुना लग रहा है, पर क्यों? मिस्टर सिन्हाल का उस पर केस चल रहा है, हमें उससे भी मिलना होगा। ठीक है, मोजरी व्यापारी मेहर सिंह से मिल लेते हैं, पर उससे पहले क्यों ना मैडम आकृति से मिला जाए? क्या कहते हैं? हाँ सही है। वरुण, ये भी हो सकती है, इसके भी बाल लंबे हैं। आपने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया आकृति जी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सिन्हाल अंकल के बाद जमीन मेरे नाम हो गई है, क्योंकि मैं ही उनकी इकलौती वारिस हूँ। लेकिन उनकी मौत से मेरा क्या लेना देना? आकृति जी, आप 20 नवंबर की रात को कहाँ थी? मैं होटल में थी। क्यों? हमेशा क्या कि आपने शरफू नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर अपने अंकल को मारा है। क्या? बिना सबूत हम... आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने चाचा की जान ली है? ऐसा वाहियात इल्जाम लगाने से पहले सबूत दीजिए। प्रूव इट। बैठ जाइए आकृति जी, बैठ जाइए। आपके खड़े होने से आपका सच साबित नहीं हो जाता। सीटिए। मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ पर किसने भेजा है। उसी कमीने भैयू लाल ने ना। वो मुझे भी धमका रहा था कि अगर मैंने चाचा जी को राजी नहीं किया जमीन बेचने के लिए तो वो मेरा ये होटल बर्बाद कर देगा। एक नंबर का लालची और खतरनाक इंसान है वो। आई एम श्योर कि चाचा जी की जान उसी ने ली है। सर, सुनंदा अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अगर वो मेरी बात से सहमत हो जाएगी तो वो शायद प्रॉब्लम में आ जाए, इसलिए कर रही। और उसकी बात से तुम जिस प्रॉब्लम में आए हो उस प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी सर। सर, हमने मिसेस सिन्हाल के घर में चोरी हुए सब पैसे और गहने बरामद कर लिए हैं। कहाँ मिले? जैसे तुझे पता नहीं है सर, इसके मामा के घर से सब कुछ मिला है। पहले इसने मिसेस सिन्हाल का मर्डर किया, फिर चोरी की और सारे पैसे और गहने इसने अपने मामा के घर में छुपा के रखे। सर, किस झूठे आदमी के आप बात में आ गए? अपने साथ आपको भी ले डूबेगा ये। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ही सज्जन सिंह की मोजड़ी की दुकान है। बहुत ही सरफरा आदमी है। मुझे कॉल आ गया। यस सर। वरुण, मुझे नहीं लगता कि इस केस के प्रश्नों के उत्तर वहां जयपुर में है। शरफू के विरुद्ध सबूतों की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि मुझे अब लग रहा है कि वो दोषी है। क्या वो सर? तूने कहा था मुझसे कि अगर उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगे कि वो दोषी है तो मैं केस को आगे न बढ़ाऊं। तो मैंने अपना निर्णय ले लिया है। सर मगर तो फिर? दवे को जो तहकीकात करनी है करने दे। तू मुंबई लौट। ठीक है सर। क्या हुआ? केस इज ओवर। Why? क्यों? केडी सर ने वापस बुलाया।
और क्या वरुण? लगी? तुम्हें गोली लगी? तुम ठीक हो ना? हाँ तभी मैं ठीक हूँ, बस गोली छू गई। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, यहाँ पास में ही है, चलो। चल। हाँ वरुण बोल। क्या तू ठीक तो है? वरुण देखिए, जो तुझ पर हमला हुआ है इसका एक ही तात्पर्य है कि हम सही पथ पर है और कोई है जो नहीं चाहता कि हम इस केस में आगे छानबीन करें। अब इस पथ से हटना बेवकूफी होगी। केस यहां खत्म नहीं, शुरू होगा। तो वहीं रुक, मैं कल सवेरे जयपुर में मिलता हूं तुझे। पुलिस मेहर सिंह के बच्चे, तूने बुलाया उन्हें? दिलवार भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ पागल हूँ जो पुलिस को यहाँ बुलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा? कर नीचे करो, नीचे करो गन। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ मेरे ऊपर कि मैं कौन हूँ तो माँ कसम कोई जिंदा ना बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो जिससे उनको शक हो? आओ मुझे दो। महर सिंह तुम ही हो? जी, खड़मा खड़ी। आओ सर। मुंबई के रहने वाले मिस्टर तरुण सिन्हाल को जानते हो? जी बिल्कुल जानता था। वो नेड़े, मेरा मतलब पास वाली दुकान उनकी ही है और उन्होंने ही मुझ पर केस भी किया। क्यों? किस बात का केस? अजय कहीं बता सरकार, अजीब आदमी है। कह रहे थे कि जो हमारे कारोबार रो, ये जो मुजरे कारोबार गंद है ना, पास वाला तालाब में जावे है। ई वजह से तालाब रो पानी गंदो हो जावे है और कहीं ई वजह से कहीं होवे कि मेरी जमीन है ना वीरो भाई घिर क्यों है। अब ई कारोबार में गंदे कचरो तो होवे है, लाख बार समझायो पर माने कौन है। अब एक बात बताइए साहब, कारखाने का गंद तालाब में ना बहाऊं तो क्या अपने घर में ले जाऊं? माने कौन ही खींच लायो मैंने कचहरी में। क्या आप जानते हैं अब वो केस? जी जी मैं जानू हूँ, मैंने पता है। कुछ दिन पहले बम्बई में कोई वॉचमैन ने भी ने भगवान सिंह साबरी आत्मा ने शांति दे दे। पर आप यही जानने के लिए अट्ठे आए हैं? अपनी मौत से कुछ दिन पहले मिस्टर सिन्हाल जयपुर आए थे। जी। क्या वो इस केस के सिलसिले में आपसे मिले थे? अब जी, अब बिल्कुल। अब केस है तो मिलना तो था ही ना साहब। वो छोड़िए ना, क्या लेंगे आप? चाय पियेंगे? तुझको पहले कहीं देखा है। ये रमन भाई है, रमन सेठ, आगरा से आए हैं। वो क्या है कि मेरा मोजड़ी और कारोबार ना बहुत बड़ा ग्राहक है। गूंगा है क्या ये जो बोल नहीं सकता और तू इसकी आईडी कार्ड बना हुआ है? ओए, आईडी कार्ड, रमन सेठ आईडी कार्ड। रमन गुप्ता। अच्छा रमन भैया ये बताओ, अगर तुम यहाँ मोजरी के व्यापार के लिए आए हो तो फिर नाहरगढ़ में बाबा मुस्तकीम के यहाँ क्या कर रहे थे? क्यों, बाबा का मुरीद होना गुनाह है क्या? तेरी अकड़ में एक मिनट में। अरे साहब आप इससे क्यों लज रहे हैं? ये तो अड़ियल है। वो क्या है साहब, मेरा मोजड़ी का बहुत बड़ा ग्राहक है साहब। देखिए ना, हर 10 दिन में इतना सारा ऑर्डर देके जाता है। आइए देखिए ना, ये देखिए कितना सारा ऑर्डर है। रंग लग गया, कोई बात नहीं। यहाँ कोई कपड़ा है? अरे साहब, उस गंदे कपड़े पे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ और गंदे हो जाएंगे। लाइए लाइए, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये देखिए साफ हो गया। गमछा बड़ा अच्छा ओढ़ते हो तुम। ये गमछा तुम में से किसी का है? नहीं साहब। क्या बात है मैडम? बात तो तुम्हें मुंबई की अदालत में ही पता चलेगी। मिस्टर सिन्हाल के घर जो बाल मिला, उस बाल का मालिक अब तक नहीं मिला।
हाँ दवे, पर वो तावीज़, वो तो उस मसाला व्यापारी प्रेमलाल का ही तो है। मुझे स्टार्ट से उसी पर ही शक। उसी ने जमीन के लिए मिसेस सिन्हाल को मारा। पर इससे उसे जमीन तो नहीं मिली। वरुण, तुम कुछ भी कह लो, शरफू ने मारा है मिस्टर सिन्हाल को, और उसी के किसी साथी ने जयपुर में हम पर हमला किया। क्यों रुक्मिनी, क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? आपके बॉस केडी पाठक जयपुर कब आ गए? कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन हो तो शायद कल ही। रोक लो, केडी पाठक को जयपुर आने से रोक लो। यहाँ पर अगर तुम्हारी जान पे हमला हो सकता है तो उनकी जान भी कुछ खतरे से खाली नहीं। रोक लो। सुनंदा जी, आपके कथन के अनुसार शरफू आपके साथ नहीं था उस दिन रात को, और आपने उसे बगल के फ्लैट से, मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट से जाते हुए देखा था। कैसे, क्या वर्णन दिया था आपने, कैसे जाते हुए देखा था? वो सुबह दूध वाला जल्दी आता है तो थैली बाहर दरवाजे में लटकाने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला था। हाँ, तभी आपने देखा। जी। ये अदालत में कहा गया है कि सिन्हा साहब अपने परिवार समेत शहर से बाहर गए थे। क्या ये सही है? हफ्ता 10 दिन के लिए, सही है? वो क्या ये भी बात सही है कि उन्होंने दूध वाले को मना किया था कि हफ्ता 10 दिन तक दूध नहीं देना, जब वो लौट कर आएंगे तब बताएंगे, उसके बाद ही दूध देना? ये भी बात सही है? जी। जी, तो एक बात मुझे समझाइए कि जब दूध वाला दूध देने नहीं आने वाला था तो आपके फिर वहाँ दरवाज़ा खोल के बाहर थैली लटकाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि आपने थैली लटकाने के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, और अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो आपने कैसे शरफू को सिन्हाल साहब के फ्लैट से जाते हुए देखा? कैसे, मतलब? जी नहीं देखा। झूठ बोला आपने, अदालत में झूठ बोला आपने। तो क्या मैं सच कहती कि शरफू मेरे पास आया था? साहब, अगर मैं ऐसा करती तो मेरी नौकरी चली जाती। सुनंदा जी, अक्सर अदालत में सच ही बोला जाता है। योर ऑनर, सुनंदा जी के इस नए बदले हुए बयान से ये साबित हो जाता है। कुछ नहीं साबित होता योर ऑनर। सुनंदा के घर जाकर भी उसके बाद शरफुल मिस्टर सिन्हाल के घर जाकर उनका खून कर सकता था, जो उसने किया। ये गहने और ये पैसे, ये सारे बरामद हुए हैं शरफुल के मामा के घर से। क्या रखवाली के लिए दिए थे उनके पास? सर, मैंने कोई गहने, कोई पैसे नहीं देखे कभी, और ना ही चुराए मैंने, और ना ही मैंने मामा के पास छुपाए। सर, कोई मुझे फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको कि ये काम कौन कर रहा है। इस कड़े को देख, कड़ा देख रहे? देख रहा हूँ। इस कड़े को देखकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कर रहा है ये सब। योर ऑनर, ये कड़ा ना तो मिस्टर सिन्हाल का है, ना ही शरफू का। इस पर वही नाम लिखा हुआ है योर ऑनर जो उस तावीज़ पर लिखा हुआ था। इस पर आगे अधिक रोशनी डालने के लिए मैं जयपुर से आए बाबा मुस्तकीम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। प्लीज जरा जन्नत से यहाँ धरती पर आ जाइए इस अदालत में, और बताइए कि ये कड़ा जो है इसे जानते हैं आप? ये कड़ा हमने किसी हमारे मुरीद को दिया था। इसके पीछे आपका नाम लिखा हुआ है बाबा, कड़ा तो आप ही का है। ये सोच रहा हूँ कि आपका कड़ा यहाँ मुंबई कैसे आया। स्पष्ट है कि आप आए होंगे तो कड़े को साथ ले आए होंगे, क्योंकि कड़ा अपने आप तो आ नहीं सकता। क्या कह रहे हो बच्चा, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आप मुंबई आए होंगे तो कड़ा। हम मुंबई कभी आए नहीं, तो कड़ा मुंबई कैसे पहुंच गया हमारे साथ? गलत कह रहे हैं आप। किन आपके ये लंबे लंबे बाल, आपका कड़ा
आपकी तावीज़ तो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं मुझे। ये कह रहे हैं कि आप आए होंगे मुंबई अपने किसी मुरीद की मुराद पूरी करने के लिए, मिस्टर सिन्हाल को मारने के लिए। तो सब ठीक तो है? बाबा यहाँ नीचे, ऊपर ऊपर नहीं नीचे। ये 20 नवंबर की रात को आप कहाँ थे? 20 नवंबर? हाँ, हम चित्तौड़ गए थे। हमारे किसी मुरीद के यहाँ बेटी हुई थी, उसके लिए परवरदिगार से दुआ करने गए थे। वहाँ दुआ करने गए थे हम चित्तौड़ में। अच्छा, और इस बात का कोई साक्ष्य, कोई सबूत? है सबूत और परवरदिगार, वो ऊपर वाला जिसे तुझे भेजा है, मुझे भेजा है, वो सबूत है जो अच्छे के साथ हमेशा रहता है। देखिए, अदालत इन बातों को नहीं मानती। कोई ठोस सबूत है, ट्रेन की टिकट या ऐसा कुछ जो ये साबित करे कि आप चित्तौड़ में थे? मैं दिखाता हूं तुझे सबूत, दिखाता हूं। ये है सबूत, ये मोबाइल, इसमें वो तस्वीरें हैं जो चित्तौड़ में ली गई थी। मेरे मुरीद की तस्वीर, ये देखिए, जिसके पीछे बस अड्डा है। यह है सबूत जो तुझे चाहिए। क्या रहा सबूत? सबूत चाहिए आपको? अर्थात बाबा मुस्तकीम मुंबई में नहीं थे तो उन पर शक करना पॉइंटलेस। शक की सुई आगे बढ़ाइए, टेढ़ी और आगे बढ़ाइए। योर ऑनर, प्रेमलाल जी जयपुर के बहुत ही बड़े और प्रख्यात मसाला व्यापारी हैं और बाबा मुस्तकीम के मुरीद भी। ये मिस्टर सिन्हाल की जो जमीन है उसे आप खरीदना चाह रहे थे, उस पर आप अपने मसाले का कारखाना डालना चाह रहे थे, सही है ये बात? जी। मिस्टर सिन्हाल की जमीन खरीदना चाह रहे थे आप, उस पर अपना कारखाना बनवाना चाह रहे थे या नहीं? और उनकी भांजी है आकृति। आकृति जी का ये कहना है कि आपने न केवल मिस्टर सिन्हाल को बल्कि उन्हें भी जान से मार देने की धमकी दी थी आपने। जो भौंके वो काटे नहीं साहब। धमकी जरूर दी थी पर किया कुछ नहीं। और मिस्टर सिन्हाल के बाद क्या जमीन हमारे नाम थी जो मन ने मिल जाती? नहीं, आपको तो नहीं मिलती, आकृति को मिलती, जो मिली है, और उसे धमका कर बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आप ये जमीन अपने नाम करा लेते। ये तो सब बोलने की बात से। ये कौन सी बात है? आप ही का तावीज है ये। अब ये तावीज मिस्टर सिन्हाल के शव के पास पाया गया, जिसका अर्थ ये है कि 20 नवंबर को आप ये तावीज पहनकर मुंबई आए, आपने मिस्टर सिन्हाल की हत्या की और भूल से या गलती से ये तावीज वहीं गिर गया और आप यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। सुहाने झूठ। 20 नवंबर को हम मुंबई में थे ही नहीं, हम उदयपुर में थे। क्या कर रहे थे उदयपुर में? हम उदयपुर में, हाँ, अजंता होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ थे। और इस बात को साबित कर सकते हैं आप? ये डिपार्टमेंट मेरा है योर ऑनर। 20 नवंबर की रात होटल अजंता में प्रेमलाल जी ने अपने दोस्तों के साथ जो खाया पिया उसका बिल उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से दिया, जिसकी रिसीप्ट, इसके ऊपर नीचे जो सिग्नेचर की है वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने उसकी जांच की है। इसका मतलब है योर ऑनर कि प्रेमलाल जी 20 नवंबर की रात उदयपुर में थे, यानी कि वो मुंबई में नहीं थे, यानी कि वो सिन्हाल जी के घर पे नहीं थे, यानी कि उन्होंने सिन्हाल जी का खून नहीं किया है। हिल गई शक की सुई, हिल गई वापस। घणी खबर है। मारो नाम मेहर सिंह है। मैं जयपुर रो एक इज्जतदार व्यापारी हूँ। मोजड़ी रो कारोबार है मारो। मैं आज तक कानून रे की भी नियम रो उल्लंघन कोनी कियो है। अच्छा, ये किसी और की जमीन पर स्थित तालाब को प्रदूषित करना, क्या ये कानून के नियम का उल्लंघन नहीं होता? और इसी बात के चलते मिस्टर सिन्हाल ने आप पर मुकदमा भी दायर किया। अरे तो इसके लिए क्या मेहर सिंह जी मिस्टर सिन्हाल का मर्डर करेंगे?
हद करते हैं आपके लिए। ऐसी छोटी सी केस को बड़े केस के साथ मत जोड़िए। छोटा केस? छोटा केस कह रहे हैं राणे साहब इस केस को? मिस्टर सिन्हाल वर्सेस मिस्टर मेहर सिंह, अगर ये केस इतना छोटा होता तो आप इस केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, इस केस को अदालत के बाहर दबाने के लिए 25 लाख रुपए का ऑफर नहीं देते। मैं कभी भी किसी ने कोई ऑफर को नहीं दिया। विचित्र बात है, क्योंकि मिस्टर सिन्हाल के वकील घना सिंह जी का यह कहना है कि आपने स्वयं फोन करके ये ऑफर दिया था उन्हें। सबूत है लिखित रूप में आपके पास कि इन्होंने उस वकील को फोन किया था। विचित्र बातें करते हैं आप कभी कभी राणे साहब। इतने वरिष्ठ वकील है, इतना तो जानते ही होंगे कि नकद दिए जाने वाले मूल्य का कभी लिखित नहीं होता। नहीं है मेरे पास। अगर राइटिंग में कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। खैर तो खैर, 20 नवंबर को मेहर सिंह जी मुंबई में थे ही नहीं। कहाँ थे आप? जयपुर में तो साहब, चौकी ढाणे में। हाँ, अपने भतीजे की शादी अटेंड कर रहे थे। ये रहे उसी के फोटोग्राफ्स, जिसमें मेहर सिंह जी घोड़ी के सामने नाच रहे। अगर चाहिए तो केडी इसकी वीडियो भी दिखा सकता हूँ। नहीं धन्यवाद, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हट गई सुई, फिर से हट गई हैं? शक की सुई। अब किस पर निशाना कर रहे हैं आप? तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने सिन्हाल अंकल की जान ली है उनकी जायदाद के लिए? आप शायद भूल गए हैं कि मेरा भी अपना एक होटल है। नहीं भूल रहा कि आपका एक होटल है। ये भी नहीं भूल रहा कि 2 सालों से आपका वो होटल घाटे में चल रहा था। ये भी नहीं भूल रहा कि अपने व्यवसाय को बचाने के लिए आपने यूडीआई बैंक से 1 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। और ये भी नहीं भूल रहा कि आपने अभी भी वो ऋण चुकता नहीं किया है। आपको वो चुकता करना है। हो सकता है इसी लालच और दबाव में आकर आपने अपने मामा जी को मारने का। तो सब ठीक तो है? मैंने सिन्हाल अंकल की जान नहीं ली है और ना ही 20 नवंबर को मैं मुंबई में थी। जी अदालत सबूत मांगती है, क्या करें? मैं सबूत देता हूँ इसका, एक बड़ा वाला सबूत इनके बेगुनाही का। दीजिए दीजिए राणा साहब। ये लीजिए मिस्टर सिन्हाल की मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स। फिर आपको शायद पता होगा कि मिस्टर सिन्हाल को लंग कैंसर था। जी तो? और वो सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान थे। नहीं देखिए राणा साहब, उनकी चिकित्सा चल रही थी। कुछ ही दिनों के मेहमान से क्या अर्थ होता है आपका? इस रिपोर्ट पर डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि वो सिर्फ 2 महीने और जी सकते हैं। अब आकृति उनकी जायदाद की इकलौती वारिस है। 2 महीने के बाद भी वो सारी जमीन, वो सारी जायदाद उसके नाम होने वाली थी। फिर वो 2 महीने रुके बिना वो अपने अंकल का मर्डर क्यों करेगी? इतना बड़ा रिस्क डजंट मेक सेंस। केडी, आकृति जी, आप जानती थी कि आपके मामा जी कुछ ही दिन, 2 ही महीने केवल जीवित रहने वाले थे? जानती थी आप? इस बात नहीं जानती थी? हाँ जी, मुझे पता था। आप जानती थी ये बात? जी हाँ। चलिए आपके इस झूठ को सच मान लेते हैं। लेकिन आप ये भी तो जानती थी कि ये जो ऋण आपने यूडीआई बैंक से लिया था, उसकी पूर्ति के लिए यूडीआई बैंक ने आपको एक नोटिस भेजा था, जिसके अनुसार अगर आप 1 महीने में उस ऋण का भुगतान नहीं करती तो होटल का अधिहरण हो जाता। वो जब्त कर लेते हैं आपका होटल। और अपनी मामा जी की मृत्यु की प्रतीक्षा आप 2 महीने तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1 ही महीने में आपको उस ऋण का भुगतान करना था। इसलिए आपने अपने मामा जी को मारा। अब मामा जी मर गए, होटल आपका बच गया। समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मृत्यु पर शोक जताऊं या बधाई दूं। आप शोक प्रकट करें या बधाई दें, केडी आपके साथ तो मुझे शोक ही प्रकट करना होगा, क्योंकि अब भी आपके मुवक्किल शरफुद्दीन पर वही इल्जाम बड़ी मजबूती से बरकरार है। इसकी एक चश्मदीद गवाह भी है। You will lose this case, केडी। आपकी शुभकामनाओं को धन्यवाद देता हूं। योर ऑनर, मृत्यु से पहले स्वर्गीय
सिन्हाल साहब ने एक अंतिम फोन कॉल किया था और उस फोन कॉल को पुलिस ने वर्ली के एक किराने की दुकान तक ट्रेस किया। ये उसकी रिपोर्ट है। उस किराने के दुकान के मालिक केशव मेहता जी हैं, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर उस रात गले के पीछे मैं ही था जब एक लेडी ने आकर वहाँ से फ़ोन किया। राइट, तो क्या आप उस महिला को पहचान सकते हैं इस समय? क्या वो अदालत में उपस्थित है? जी सर, ये मैडम थी। क्या जज साहब ये झूठ बोल रहा है? क्या मजाक करी मैडम, आप ही तो थी उस दिन। मैं कसम खाकर कहती हूँ जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। आकृति जी, कौन सा तेल लगाती हैं आप बालों में? नहीं, क्योंकि बहुत घने सुंदर बाल हैं आपके। योर ऑनर, एक बाल घटना स्थल से, हत्या स्थल से बरामद हुआ था। मैं निवेदन करता हूं कि अदालत पुलिस को आदेश दे कि इस बाल का डीएनए टेस्ट आकृति जी के बालों से मैच किया जाए। इंस्पेक्टर दवे, प्लीज डू द नीडफुल। इस केस की अगली सुनवाई मिस आकृति की डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सुपर्ब सर, आपने सिक्सर आफ्टर सिक्सर मार के पूरा गेम चेंज कर दिया। सब आकृति का बचना इम्पॉसिबल है। बहुत जल्द केस खत्म। अच्छा, बैठ बैठ। शायद तूने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। आकृति अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करती है, राइट हैंडेड है, और मिस्टर सिन्हाल की हत्या किसी बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने किया है, लेफ्ट हैंडेड पर्सन। सब हो सकता है वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करती हो। सर मैं भी राइट हूँ, लेकिन क्रिकेट में बैटिंग लेफ्ट ही करता हूँ। तो ये कहना चाहता है वरुण कि वैसे तो आकृति अपने दाहिने हाथ का उपयोग करती है, किंतु जब हत्या करती है तभी बाएं हाथ का प्रयोग करती है। तो क्यों ऐसी विचित्र बातें करता है? वैसे भी इस केस की हर बात विचित्र है। जैसे कि प्रेमलाल कभी मुंबई आया नहीं, तो फिर उसकी ताबीज मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट में कैसे पहुंची? उसी प्रकार से बाबा मुस्तकीम, वो कभी जयपुर से बाहर गए नहीं, तो उनका कड़ा मिस्टर सिन्हाल के वहां कैसे पहुंचा? विचित्र बात है। सर जो भी है, सब आकृति का खेल है सर, केस को गुमराह कर रही है। सर आप देख लेना, उसके बाल का डीएनए मैच इस केस का आखिरी सबूत होगा। तो दवे को फोन लगा, पता लगा कि फोरेंसिक जांच क्या कहती है। सब भूल जाइए इंस्पेक्टर दवे को, अब तो उसकी जांच की जरूरत पड़ने वाली है। सब भाई साहब को इश्क हो गया। जी हाँ सर, इंस्पेक्टर रुक्मणी उस पर फिदा हो गए। वैसे दवे साहब, आप वर्दी में बड़े हैंडसम लगते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म में आप भी बड़ी वो लगती हो। वो क्या? वो खूबसूरत। वैसे दवे साहब, आपने मुझे अपना मुंबई शहर तो दिखाया नहीं, कम से कम अपना ये स्पेशल पुलिस स्टेशन ही दिखा दीजिए। चलिए। तो तुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने चेहरे पर गमछा पहनकर तुझ पर हमला किया वो आकृति थी? आकृति ने नहीं सर, उसने शायद किसी को सुपारी दी होगी। अच्छा, बता। कूटा हुआ तेज लाल मिर्च, जयपुर का। इसकी सुगंध मैं कभी भुला नहीं सकता। मसाला व्यापारी प्रेमलाल आकृति से मिला हुआ है? मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। प्रेमलाल जी। जी,
इसे पहचानते हैं आप? केस सही पहचान है आपकी भाया। अरे महक तुम्हारे ही दुकान के मसाले की है। राजस्थान से पुराना नाता लगता है आपको। आप ये बताइए कि ये गमछा आपके गोदाम के, आपके दुकान के किसी कर्मचारी का है? कह नहीं सकता जी। क्या आपके दुकान से पिछले कुछ दिनों से कोई कर्मचारी लापता है या सारे उपस्थित हैं? हाँ है, एक दो, हरिया और तारका। इन लोगों को मैंने शहर में एक अजीब आदमी के साथ घूमते देखा है। कैसा आदमी? ये तो नहीं वो? अरे हाँ, यही है वो आदमी। अरे बड़ा खड़ूस दिखता साहब। अरे शहर में मैंने इसे घूमते देखा है। रमन से आगरा से मोजड़ियां बेचने आता है। आगरा से? सुनिए, आगरा में तो जूतों की फैक्ट्री है। सबसे सस्ते जूते वहीं मिलते हैं। वहां से कोई जयपुर तक जूते लेने क्यों आए? यही सोचने वाली बात है सर। आखिर वो जयपुर आया क्यों? लगता है मेहर सिंह झूठ बोल रहा है। मेहर सिंह जी, खम्मा गणी। खम्मा गणी साहब पधारो। वो आपके यहीं आते हैं रमन सिंह की जूतियां लेने? हाँ साहब, पर आप लोग हमारी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? भरोसा करने ही तो आए हैं मुंबई से जयपुर, इतनी दूर। ये बताइए कि रमन सिंह जी अब अगली बार कब आने वाले हैं? आज ही, किसी भी टाइम, पर पक्का नहीं है साहब। कोई बात नहीं, दवे साहब यहाँ रुकेंगे उनकी आवभगत करने के लिए। हम जरा आपके गोडाउन में जाकर देखते हैं कि आपकी जूतियों में ऐसा विशेष क्या है जो यहाँ से आगरा ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो सारे यहाँ से बाहर, बाहर निकलो सारे, निकलो। उठाओ स्पीकर फोन। हेलो मेयर। हाँ हाँ रमन सेठ। रास्ता साहब है तो आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ। माल तैयार रखना, यहाँ से सीधा बाय रोड निकलना है माल लेकर। ठीक है, ठीक है। सर, इन सारे बॉक्सेस पर रमन सेठ का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, फॉर आगरा। इतनी सारी मोजड़ियां? या मिसेस बिलमोरिया। थैंक यू मिसेस बिलमोरिया। वरुण, तेरी बात सच निकली। तुझे जो बाल डॉक्टर सिन्हाल के फ्लैट से मिला था, उसका डीएनए मैच आकृति के साथ हो गया। आई न्यू इट सर। आकृति है इस सब के पीछे। मुंबई वापस चलते हैं सर, और सारा सच आकृति से मालूम करते हैं। आकृति तो ऑलरेडी मुंबई पुलिस की हिरासत में है, तो हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब यूटर्न सा? नहीं, अब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है इंस्पेक्टर अपने। क्या आखिरकार मेहर सिंह के जूतों में क्या विशेष है जो यहाँ से आगरा ले जाने की जरूरत पड़ती? वरुण, डब्बे को खोलना। तो ये विशेष बात है मेहर सिंह की जूतियों में। गन स्मगलिंग। इस मेहर सिंह की तो मैं। कहाँ है वो? कौन भाई? मत, मैं जानता हूँ कि पुलिस वाले यहाँ आए हैं, इसलिए आया हूँ उन्हें मारने के लिए। दिलावर भागने वालों में से ना है मेहर सिंह। दिलावर भाई समझा करो, अनर्थ हो जाएगा, चौपट हो जाएगा मेरा धंधा। तेरा धंधा छोड़, सारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। कहाँ है वो पुलिस वाला? साले तू भी उन कुत्तों के साथ मिला हुआ है। पहले उनको देखता हूँ फिर तुझे देखता हूँ। साला टेडी,
जॉन सेठ और उसके आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। लगता है कुछ गड़बड़ है। ये गन्स मंगली। बाहर निकल जा छोरे, थारा खेल खत्म। बाहर निकल के चलाओ गोली। आजा आजा आजा। मेहर सिंह जी, दुर्भाग्यवश आपकी जूतियां आप ही के सर पे पड़ी। चलिए अभी इकबाल जुर्म कीजिए। रमन सेठ नाम, दिलावर सिंह नाम है हमारा। और मैं मेहर सिंह के साथ मिलकर बिहार, यूपी और झारखंड के माफियों को और अंडरवर्ल्ड को बंदूकें बेचने का काम करता हूँ। मेहर सिंह जी के मोजड़ियों के व्यवसाय की आड़ में। जी हाँ। अदालत आपसे ये जानना चाहती है दिलावर, आपका ये जो कांड था इसके साथ में मिस्टर सिन्हाल का क्या लेना देना था? वो बुड्ढा सिन्हाल तो मेहर सिंह के खिलाफ आगे से ही कोई केस लड़ रहा था। वो तालाब के प्रदूषण को लेकर। हाँ। बस उसी केस के सिलसिले में वो बुड्ढा सिन्हाल मेहर सिंह के जूते के कारखाने में आ गया और हमारा असली धंधा देख लिया। अर्थात सिन्हाल साहब गलत समय पर गलत जगह पर थे। जी, इससे पहले हम उस बुड्ढे को रोक पाते, वो घबरा कर मुंबई भाग गया। उसके बाद मेहर सिंह या तो अपने हाथों से या अपने किसी आदमी को भेजकर उसका काम तमाम कर डाला। ताकि हमारे हथियारों का व्यापारों का राज ही रहे। तो आपके कथन के अनुसार इस हत्या के पीछे मेहर सिंह जी का। उस बुड्ढे सिन्हाल के मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं उसमें शामिल था और ना ही उसमें मेरी कोई मंजूरी थी। यह सारा काम उस अकेले मेहर सिंह का था। ऐसा है तो फिर केस खत्म हो गई। मेहर सिंह को अपने किए की सजा तो मिल गई। क्यों केड़ी? अब उसके आत्मा को कैसे सजा दिलवाओगे? क्यों केड़ी? कहाँ खो गए हो मिस्टर केड़ी? नहीं राणे साहब, खोया नहीं था, सोच रहा था, खोज रहा था, सत्य की खोज। अब क्या खोज रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा मौत के लिए छूट गया। राणे साहब, मेरा उत्तरदायित्व केवल मेरे मुवक्किल को छुड़वाना नहीं बल्कि न्याय दिलवाना भी है, अपराधी को दंड दिलवाना भी है। और मुझे लग रहा है योर ऑनर कि अब तक मिस्टर सिन्हाल के साथ न्याय नहीं हुआ क्योंकि उनके हत्यारे को दंड नहीं दे पाए हैं हम। उनका हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। तो क्या मेहर सिंह कातिल नहीं है? मेरा ऐसा मानना है योर ऑनर, क्योंकि जिस समय हत्या हुई उस समय मेहर सिंह जी जयपुर में ही थे। और वैसे भी मेहर सिंह जी अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करते थे, बाएं हाथ का नहीं। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर की हत्या मेहर सिंह जी ने करवाई अपने किसी आदमी को मुंबई भेजकर, जो अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है।
और मेहर सिंह जी की हत्या भी उसी व्यक्ति ने की, इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं? राणे साहब, आपने मेहर सिंह जी के मृत शरीर की तस्वीरें तो देखी होंगी। उन पर वार यहाँ उनके माथे के दाहिने हिस्से पर किया गया था। इसका अर्थ यह होता है कि किसी बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने उन पर वार किया। योर ऑनर, उस समय उस मोजड़ी के कारखाने में या मेहर सिंह जी के दुकान में जितने भी लोग उपस्थित थे वो सारे दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं, राइट हैंडेड है। संभवतः एक व्यक्ति को छोड़कर। यहाँ नीचे नीचे। बोलो बच्चा। ये तावीज आप ही ने अपने ही किसी मुरीद को दी थी? ये जो क्रमांक, दिन क्रमांक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तावीज आपने प्रेमलाल को दी थी? हाँ बेशक। किन्ना, ये जो तावीज है जिस पर ये दुआ पर दिन क्रमांक लिखा हुआ है, इससे अलग है 952। ये तावीज आपने किसे दी थी? पहचान सकता हूं, पहचान सकता हूं। ये मैंने अपने किसी दूसरे मुरीद को दिया था, मुझे याद है। किसी दूसरे मुरीद को दिया? हाँ हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जिस मुरीद को तावीज दी थी, उस मुरीद ने उस तावीज को हटाकर प्रेमलाल की तावीज से मुरीद बदल दी थी। तभी आपको प्रेमलाल की तावीज दिखाई गई थी और आपने कहा कि वो प्रेमलाल की है, इसमें आपकी तो कोई भूल है नहीं। तावीज बदल गया है, पर कैसे? ये तावीज तो इंस्पेक्टर दवे के पास थी। हाँ राणा साहब, ये तावीज इंस्पेक्टर दवे के पास थी, लेकिन असली तावीज की फोटो मेरे पास थी। स्पष्ट है कि इंस्पेक्टर दवे से लेकर ये तावीज बदल दी गई थी। बाबा नीचे। हाँ हाँ, बोल बोल बच्चा बोल। बाबा ये 952, इस क्रमांक की तावीज आपने किसको दी थी? हाँ हाँ, याद आ रहा है मुझे, याद आ रहा है। तावीज मैंने किसे दिया था, याद आ रहा है मुझे। वो सामने बैठी है इंस्पेक्टर रुक्मणी शेखावत। तो सामने है, देख ले बच्चा। इंस्पेक्टर रुक्मिणी शेखावत, आप ही ने दवे के पास से तावीज ली। असल तावीज जो आप ही की थी, और उसकी जगह में नकली तावीज बाबा मुस्तकीम को दी ताकि ये खोज प्रेमलाल तक पहुंच जाए। उस दिन जिस समय मेहर सिंह जी की हत्या हुई, दुकान के आसपास गोदाम में 4 ही लोग थे। इंस्पेक्टर दवे, मैं, मेरे सहायक वरुण और आप। और हम चारों में से केवल आप बाएं हाथ का प्रयोग करती हैं, लेफ्ट हैंडेड है। तो कुल मिला के तावीज आपने बदला, बाबा मुस्तकीम का कड़ा आप ही ने उन जेवरात और रुपयों के साथ में रखा। आप ही ने मेहर सिंह जी की हत्या की, और मुझे पूरा संदेह है कि इंस्पेक्टर दवे को शिकार बनाकर आप ही ने अपना बाल, जो वहां घटनास्थल से बरामद हुआ था, उसकी जगह में बेचारी आकृति का बाल डाला ताकि उसे फंसा सके। और ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि मेहर सिंह ने मिस्टर सिन्हाल की हत्या करने के लिए मुंबई एक आदमी को नहीं, एक महिला को भेजा था, और वो महिला आप है। मैं आप नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं। शुरू से आप इस केस पर थीं, और आपने कभी बाबा मुस्तकीम, कभी प्रेमलाल, कभी कोई, आपने इस केस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया। नहीं सर, आप गलत हैं। अच्छा। 20 नवंबर को मैं जयपुर में ही थी मैं जयपुर में, केडी पाठक। मैं आपको स्मरण करा दूं इंस्पेक्टर रुक्मिणी शेखावत की, आप एक सरकारी नौकर हैं, और
आप जयपुर में थी या नहीं थी, ये बात साफ हो सकती है अगर आपके पुलिस स्टेशन पर एक फोन कॉल चला जाए तो। आप जयपुर में नहीं थी, आप यहीं थी मुंबई में। आप ही ने मारा है मिस्टर सिन्हाल को। Am I right? और am I right? रुक्मिणी जी, अभी बचने का ना कोई अवसर बचा है, न ही कोई रास्ता। ठीक कह रहे हैं आप केडी पाठक, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो फिर सारा सच सुनिए। मिस्टर सिन्हाल ने जब महर सिंह के कारखाने में हथियार देखे तो वो सीधा मेरे पास आए। उन्होंने आके सारी बात मुझे बताई और वो चाहते थे कि मैं कोई एक्शन लूं। मैंने उनको भरोसा दिलाया और मैंने उनको कहा कि अब आप आराम से मुंबई जाइए। वो चले गए। उसके बाद मैं सीधा महर सिंह के पास गई, पर यहाँ पे सिन्हाल ये नहीं जानता था कि मैं महर सिंह के लिए काम करती हूँ। उसके हथियार के व्यापार में मैं भी कमीशन लेती हूँ। बस मैंने महर सिंह को जाकर सारी बात बताई और मैंने उसको बोला, देख भाई, सबको सारी बात तो पता चल गई है, मेरी कमीशन बढ़ा दे, मैं सिन्हाल को मार दूंगी। इसीलिए महर सिंह के आदमी सज्जन सिंह की मदद से मैंने सिन्हाल पे नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच पता चला कि उसकी दुश्मनी शर्फू नाम के एक आदमी से है, जो कि वहां का चौकीदार है। बस इस बात का फायदा उठाया और उस रात सिन्हाल को फोन मैंने ही किया था। हाँ, और आप ही ने उस बेचारे दुकानदार से झूठ बुलवाया कि वो फोन कॉल आकृति ने किया है। हाँ, पुलिस की धौंस पे कुछ भी करा सकती है पुलिस सर। उसके बाद मैं चोरी से सिन्हाल के घर गई। उसकी बदकिस्मती, दरवाजा खोला उसने, बस। उसके बाद अंदर गई, जाके मैंने चोरी भी की, कुछ जेवरात कैश वैश लेके वहां से भाग गई। पर उसी समय मैंने वहां पे शर्फू को देखा। साहब वापस आई, शर्फू को पीछे से एक मारा, बेहोश हो गई। और उसके बाद मैं सीधा जयपुर आ गई। हाँ, और जब इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण जयपुर पहुंचे तो आपने उस केस को एक अलग ही रुख देना शुरू कर दिया, वही जो आप चाहती थी। वो तावीज, वो बाल, वो कड़ा, सब मैंने बदला ताकि मैं इस केस को इधर से उधर घुमा सकूं। लेकिन बीच में आप आ गए केडी साहब, सारा खेल बिगाड़ दिया आपने। सीधे पहुंच गए उस महर सिंह के पास। बस फिर मुझे उस महर सिंह को मारना पड़ा, आपकी वजह से। अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ इंस्पेक्टर रुक्मिणी। बीच में आकर मैं गड़बड़ कर देता हूँ, लोगों का खेल खराब कर देता हूँ। क्योंकि क्या है ना, अंततः परम सत्य तो ये है कि सत्य तो सत्य है, और एक दिन सत्य को बाहर आना ही है, जैसा कि आपके साथ इस समय हो रहा है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत इंस्पेक्टर रुक्मिणी सिंह शेखावत को मिस्टर विश्वजीत सिन्हाल और मिस्टर महर सिंह के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म सुनाती है और मिस्टर शर्फुद्दीन शम्स को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। इंस्पेक्टर दवे, आई एम सॉरी। चलिए, शुभकामनाएं नहीं देंगे?
केडी सर। शाबाश बच्चा, शाबाश। जी बाबा। बहुत अच्छे। बाबा का करामती कड़ा जो बिछड़ों को मिलाता है, बेटे को बाप से, भाई को भाई से, रखो हमारी तरफ से। अच्छा, बेटे और पिता को मिलाता है। हाँ। देखते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।